Hello students, this is class 8th SST History Chapter 5 Revolt of 1857. This is the first part of this video. In this chapter, we will discuss about impact of British rule on Indian people, resentment of peasants, mutiny of 1857 and its spread across the country, company's response to the revolt of 1857, changes in governance after 1857. First heading is British policies and reaction of people. In the preceding chapters, we might have seen the effect of British policies on the different sections of Indian society, which included kings, queens, peasants, and landlords, soldiers, and the tribals. पिछले चैप्टर्स में हम लोगों ने देखा कि ब्रिटिशर्स की जो पॉलिसीज़ थी उन्होंने डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पर इंडियन सोसाइटी के डिफरेंट डिफरेंट सेक्शन पर किंग्स क्वींस पीजेंट्स एंड लैंडलॉर्ड सोल्जर्स एंड ट्राइबल्स पर कैसे इफ़ेक्ट डाला. The reactions of these different people to the various discriminatory British policies have already been discussed. इस पिछले चैप्टर्स में हम लोग ब्रिटिश पॉलिसीज़ की जो एक पार्शियलिटी फुलफिलमेंट्स भेदभाव से भरी जो उन लोगों की पॉलिसीज़ थी उनके बारे में हम लोग पहले ही स्टडी कर चुके हैं पिछले चैप्टर्स में. Now the next heading is loss of power of aristocracy. Aristocracy means we can say rich ruling class, just like Rajas and Nawabs. By the mid 18th century, the aristocratic class, Rajas and Nawabs, witnessed tremendous डिक्लाइन इन दी पावर. 18th सेंचुरी के मिड में जो अरिस्टोक्रेटिक क्लास था मीन्स राजा और नवाब लोग जो थे उनके खुद के पावर में बहुत ही ज़्यादा ट्रेमेंडसली एक डिक्लाइन आने लगा. उन लोगों का पावर ख़त्म होने लगा, फिनिश होने लगा. देयर ऑटोनॉमी वॉज कर्टेल ट्रेमेंडसली. उनका जो एक सेल्फ गवर्नमेंट थी, उनकी एक सेल्फ गवर्न था, वो अब घटने लगा, कम होने लगा. Their movement and activities were checked by residents of who were stationed at their courts. मीन्स जो उनकी एक्टिविटीज़ और मूवमेंट उनके कोर्ट्स में चलती थी, स्टेशन कर रखी थी, उन लोगों ने तैनाती कर रखी थी, उनमें अब बहुत ही ज़्यादा चेक मीन्स रोक लग रही थी. द फोर्सेस विच दीज क्लासेस कमांडेड हैड बीन डिसबैंडेड एंड दियर रिवेन्यू जनरेटिंग टेरिटरीज वेयर टेकन अवे. उनकी जो फोर्सेस विच दीज क्लासेस, इन क्लासेस की जो एक कमांड थी सब पे, वो अब डिसबैंड हो रही थी. डिसबैंड मीन्स फिनिश हो रही थी. एंड दियर रिवेन्यू जनरेटिंग मीन्स उनका जो एक रिवेन्यू जनरेटिंग एरियाज़ थे, टेरिटरीज़ थी, वो भी अब उनसे छीनी जा रही थी. इन सच अ सिचुएशन रूलर्स ट्राई टू स्ट्राइक अ डील विद द कंपनी टू प्रोटेक्ट दियर किंगडम. इस सिचुएशन में सभी रूलर्स ने कंपनी से डील की अपनी किंगडम को प्रोटेक्ट करने के लिए. रानी लक्ष्मीबाई टू ट्राई टू निगोशिएट इन दी सेम मैनर. रानी लक्ष्मीबाई जी ने भी इसी मैनर में निगोशिएट किया कंपनी से, मीन्स उनसे बातचीत की. शी वॉन्टेड हर अडॉप्टेड सन टू बी रिकोगनाइज्ड एज ईयर टू द किंगडम आफ्टर हर हस्बैंड वॉज डिजीज. मीन्स उनके हस्बैंड कुछ को जब डिज़ीज़ हो गई, मीन्स वो बीमार हो गए, देन उन्होंने अपने अडॉप्टेड सन को एज अ एयर मीन्स एज अ उत्तराधिकारी घोषित करने की मांग की ब्रिटिशर्स से. द अडॉप्टेड सन ऑफ पेशवा बाजीराव दिया नाना साहब रिक्वेस्टेड द कंपनी टू रिस्टोर द पेंशन विच वॉज गिवन टू हिज फादर व्हेन द लेटर डाइड. मीन्स जो पेशवा बाजीराव सेकेंड द्वितीय और नाना साहब थे, उन्होंने रिक्वेस्ट की कंपनी से कि उनके फादर की पेंशन उन लोगों को दी जाए जब उनके फादर की डेथ हो गई, देन उसके बाद उनकी पेंशन उन लोगों को दी जाए. हाउ एवर दी कंपनी हीडेड टू नन ऑफ दीज रिक्वेस्टेड. बट कंपनी ने इन सभी रिक्वेस्ट को मना कर दिया. सब्सिडियरी अलियंस वॉज इम्पोज ऑन अवध इन 1801. सब्सिडियरी अलियंस के बारे में हम लोग पढ़ चुके हैं कि ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के थ्रू इंक्लूडिंग सब्सिडियरी अलियंस में ये था कि जो इंडियन रूलर्स थे वो अपनी इंडिपेंडेंट आर्मी मेंटेन नहीं कर सकते थे. सो ये सब्सिडियरी अलियंस भी अवध पर इम्पोज किया गया, उस पर लगाया गया 1801 में. एंड फाइनली ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ मिस गवर्नेंस इट वॉज नेक्स्ट इन 1856. और फाइनली लास्ट में क्या हुआ कि मिस गवर्नेंस को शासन के बहाने, मीन्स उन लोगों ने ये बताया कि यहाँ पे शासन व्यवस्था अच्छी नहीं है, और इसके बहाने उन्होंने उसको नेक्स्ट कर लिया. 1856 में उसको अपने कब्ज़े में ले लिया. डलहौजी जस्टिफाइड हिज एक्ट बाई स्टेटिंग द कंपनी ओपनली डिक्लेयर्ड द बहादुर शाह वुड बी द लास्ट किंग ऑफ द मुग़ल एम्पायर. कंपनी ने ये
ओपनली डिक्लेयर कर दिया कि बहादुर शाह ही मुग़ल के लास्ट एम्पायर मीन्स मुग़ल एम्पायर के लास्ट किंग होंगे, एंड देयर आफ्टर नन ऑफ दिस हिज एयर्स मस्ट बी अलाउड टू रूल एज अ किंग। उनके जो नेक्स्ट एयर होंगे, उनके जो नेक्स्ट उत्तराधिकारी मीन्स उनका सन होगा, वो रूल करने के लिए एज अ किंग रूल करने के लिए अलाउड नहीं होगा, बट इंस्टीड दे वुड बी कॉल्ड प्रिंसेस। उसके बदले में वो लोग प्रिंसेस बुलाए जाएंगे, मीन्स राजकुमार बोले जाएंगे। Now the next heading is resentment of peasants and sepoys. Sepoys and peasants और जो इंडियन सैनिक थे उनमें जो रोष पैदा हुआ, रिजेंटमेंट हुआ, मीन्स उनमें जो रेज रोज हुआ। The pressure of extremely high taxation and arbitrary revenue collection was felt by peasants and ज़मींदार्स ऑफ दी कंट्री साइड। जो कंट्री साइड मीन्स ग्रामीण क्षेत्र जो थे, रूरल एरिया थे, उनके जो पीजेंट्स और जो ज़मींदार्स लोग थे उनसे बहुत ही ज़्यादा मनमाना रेवेन्यू टैक्सेशन मीन्स टैक्स लिया जा रहा था ब्रिटिशर्स के थ्रू। दे वर नेबल टू पे बैक। वो बहुत ही वो इसको पे बैक मीन्स जो वो लोन्स लेते थे टैक्सेशन फिल करने के बाद उनको लोन लेना पड़ता था, लोन लेते थे और वो लोन पे बैक नहीं कर पाते थे, वापस नहीं कर पाते थे, विच दे हैड टेकन फ्रॉम दी मनी लैंडर्स। जो लोन वो लोग मनी लैंडर से लेते थे फिर वो वापस नहीं कर पाते थे, देन हैंस लॉसियल लैंड्स, और फिर इसके बदले में उनको अपनी लैंड से हाथ धोना पड़ता था, उनको अपनी लैंड गंवानी पड़ती थी। The sepoys too felt discriminated against. They were not happy with their pay allowances and the condition and the other conditions of services। जो उनके sepoys थे, उनके जो इंडियन सोल्जर्स थे, वो भी बहुत ही ज़्यादा डिस्क्रिमिनेटेड फील करते थे, अपने आप में भेदभाव फील करते थे ब्रिटिशर्स की पॉलिसीज़ के थ्रू। उनको जो पेमेंट मिलता था उससे भी वो सेटिस्फाई नहीं थे, और जो उनकी सर्विसेज की कंडीशंस थी, ब्रिटिशर्स की सर्विसेज की कंडीशंस थी, उनसे भी वो लोग कम्प्लीटली सहमत नहीं थे। द न्यू रूलर्स लेड बाय द ब्रिटिश हर्ट रिलीजियस सेंटिमेंट्स ऑफ सेपोइस। जो नए रूलर्स आ रहे थे ब्रिटिशर्स के, उन्होंने सेपोइस की जो रिलीजियस सेंटिमेंट्स थे, उनके धार्मिक जो धारणाएं थी, उनको सेंटिमेंट्स थे उनके, उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते थे वो लोग। देयर वॉज अ बिलीफ अमंग द इंडियंस दैट वंस दे क्रॉस द सी, मीन्स यहाँ इंडियंस में एक ये बिलीव था उस टाइम पे कि अगर उन्होंने सी को क्रॉस किया देन दे वुड लूज़ दियर कास्ट, मीन्स वो अपनी कास्ट को, अपने धर्म को, अपनी जाति को खो देंगे। सो व्हेन एन ऑर्डर वॉज पास्ड इन 1824 टू गो टू बर्मा, जब 1824 में बर्मा जाने के लिए एक ऑर्डर पास किया गया ब्रिटिशर्स के थ्रू, दे रिफ्यूज़ टू ओबे एंड वेयर सेवरली पनिश्ड। तो सेपोइज ने उनके इस ऑर्डर को ओबे करने के लिए मना कर दिया, और इसके रिटर्न में उन लोगों को कई सेपोइज को पनिशमेंट मिली। फर्दर कंपनी पास्ड अ लॉ इन 1856। फिर नेक्स्ट टाइम में कंपनी ने एक ये 1856 में लॉ पास किया, जिसमें उन्होंने मैंडेटरी किया था, मेकिंग इट मैंडेटरी, इसको अनिवार्यता दी थी कि कंपनी सेपोइज, जो कंपनी के इंडियन सोल्जर्स हैं, टू सर्व ओवरसीज़ इफ़ रिक्वायर्ड। अगर सीज़ के उधर ओवरसीज़ में समुद्र को पार करके कहीं भी जाना पड़ा सेपोइस को, देन उनको जाना ही पड़ेगा। ये अनिवार्य है कि अगर उनको बोला गया, अगर रिक्वायरमेंट हुई ओवरसीज़ मीन्स सर्विस की, समुद्र के पार जा कर के सर्विस करने की, देन उन इंडियन सेपोइस को जाना ही पड़ेगा। नेक्स्ट हेडिंग इज़ रिस्पॉन्ड टू रिफॉर्म्स, मीन्स जो इंडियन पॉलिसीज़ थी उनमें चेंजेस, रिफॉर्म्स लाने के लिए किस तरह से रिस्पॉन्सिबल थे ब्रिटिशर्स। द ब्रिटिश इनिशिएटेड मेनी रिफॉर्म्स इन इंडिया। उन्होंने बहुत सारे चेंजेस किए इंडिया में ब्रिटिशर्स ने, विच दे फेल्ट वर इम्पॉर्टेंट टू ब्रिंग पॉजिटिव चेंजेस इन द इंडियन सोसाइटी। जिन जिन आइडियाज़ को, चेंजेस को उन लोगों ने एक इम्पॉर्टेंस दी, मीन्स उन्होंने फील किया कि ये पॉजिटिव आइडिया, पॉजिटिव चेंजेस लाए जा सकते हैं इंडियन सोसाइटी में, उन उन रिफॉर्म्स को, मीन्स उन उन रूल्स को उन लोगों ने चेंज किया। द प्रैक्टिस ऑफ सती वॉज अबॉलिश्ड इन 1829। जो एक सती प्रथा थी इंडिया में
जिसमें जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, तो उसके साथ साथ उसकी वाइफ को भी उसके साथ ही बरी कर दिया जाता था। सो ये जो प्रैक्टिस थी सती प्रथा, इसको अबॉलिश किया 1829 में। एंड विडोज़ और जो विडो लोग थे, मीन्स जिसके हस्बैंड की डेथ हो जाती थी, वेर अलाउड टू री मैरी, वो फिर से पुनर्विवाह कर सकती थी। ऐसा ब्रिटिशर्स ने रूल लाया हुआ था। आफ्टर 1830 द कंपनी पास्ड अ लॉ अलाउइंग क्रिश्चियंस मिशनरीज टू फंक्शन freely and own property and land। मीन्स आफ्टर 1830 के बाद कंपनी ने एक लॉ पास किया क्रिश्चियन मिशनरीज़ को कि वो लोग ओपनली फ्रीली फंक्शन कर सकते हैं अपनी प्रॉपर्टी पर, जो उनको लैंड दी जाती है उन पर वो लोग फ्रीली फंक्शन कर सकते हैं, उन पर कार्य कर सकते हैं। दिस फैसिलिटेटेड इजी कन्वर्जन टू क्रिश्चियनिटी बाय द लॉ ऑफ 1850। ये फैसिलिटी जो उन्होंने दे रखी थी, बहुत ही कन्वर्जन में एक उनको सरलता मिल रही थी टू क्रिश्चियनिटी बाय द लॉ ऑफ 1850। 1850 के में जो लॉ लाया गया उसमें क्रिश्चियनिटी को एक और ज़्यादा कन्वर्जन में सरलता हो रही थी। ऑल दीज इंकर्जन्स एंड रेगुलेशंस अलार्म द इंडियन। ये सारे जो घटनाएं हो रही थी और रूल्स और रेगुलेशंस थे, वो सब इंडियंस को चेतावनी दे रहे थे, अलार्म कर रहे थे। हु दो द ब्रिटिश वे बेंट ऑन डिस्ट्रॉइंग दियर कल्चर। उसके थ्रू इंडियंस को ये लग रहा था कि ब्रिटिशर्स जो है उनकी कल्चर को बेंड कर रहे हैं, उनकी कल्चर को डिस्ट्रॉय करने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इंडियंस को फील होने लगा था। So here this part is finished. Next part we will discuss about in the next video. Thanks for watching.